सत्संगति संस्कृति कर अंता। सत्संगति से संस्कृति माने जन्म मरण का अंत हो जाता है। और सबसे बड़ा दुख गीता में भगवान ने कहा बार बार जन्मना और मरना। तो बोले हमारे जीवन में तो कर्जा बहुत है, क्या करें, हमको उसका बड़ा दुख है, बड़ा टेंशन है। ठीक, कर्जा नहीं होना चाहिए इस महंगाई के जमाने में। एक तो वैसे ही महंगाई, आवक कम और ऊपर से ब्याज भरे हर महीने, उस बेचारे की क्या दशा होगी। फिर जिनके सिर पे कर्जा है ना, वो ध्यान से सुनना। एक तो हर मंगलवार को नमक बिना का भोजन करना। दूसरी बात, महीने में एक शिवरात्रि आती है, पंचांग में देख लेना। मासिक शिवरात्रि को घर के आसपास शिव जी का मंदिर हो तो शाम को सूरज अस्त हो रहा है उस समय शिव जी का पूजन पत्ती वगैरह करना और वहां बैठ के थोड़ा जप करना। हर महीने शिवरात्रि की संध्या को ऐसा करना। मंगलवार को नमक बिना का भोजन और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना। सुबह सूर्योदय के पहले स्नान कर लेना। घर में अपने हाथ से रोज दीप जलाना। सूर्य भगवान को रोज 1 लोटा पानी भर के अर्घ्य देना। आज हमारे देश के लोग सूर्य उपासना और सूर्य नमस्कार भूल गए ना, इसलिए बीमारियां भी बढ़ गई। हॉस्पिटलों में देखो तो बेड खाली नहीं मिलते। कोई किडनी का पेशेंट है बेचारा, कोई लीवर का, कोई हार्ट का, किसी को गले की कोई तकलीफ है, किसी को आंखों की तकलीफ है, किसी को पेट की तकलीफ है, किसी का पाचन खराब है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। सूर्य उपासना भूल गए लोग। सरकार लाइट देती है तो हर महीने बिल भी भेजती है, पर सूर्य भगवान इतने वर्षों से लाइट देते हैं, कभी किसी के घर बिल नहीं भेजा। बोलो, भेजा बिहार में, झारखंड में किसी को भेजा बिल? नहीं भेजा। तो इतना तो जरूर करें कि रोज स्नान के बाद 1 लोटा पानी भर के सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाए। पहले के जमाने में लोगों के घरों से सुबह सुबह गायत्री मंत्र की आवाजें सुनाई देती थी। गायत्री मंत्र बोलते हुए लोग सूर्य भगवान को जल देते थे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लोग मंत्र बोलते थे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसी ध्वनियां सुनाई देती थी। अब आजकल तो कराग्रे वसते ब्रेडम, कर मध्ये बिस्किटम, कर मूले चाय पात्रम, प्रभाते कप दर्शनम। ये ध्वनियां सुनाई देती है। लड़ाई झगड़े की ध्वनियां सुनाई देती है। एक आदमी ने अपने दोस्त को कहा कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं, पर मुझे एक बात का आश्चर्य लगता है, तुम्हारे घर पे पति पत्नी के बीच कभी झगड़ा नहीं होता? बोले झगड़ा, अरे बहुत झगड़ा होता है। तो बोले तुम्हारे घर से तो हमेशा हंसने की ही आवाजें सुनाई देती है, जब देखो तब हंसी की आवाज घर से आती है, बात क्या है, क्या रहस्य है, जरा बताओ तो सही। बोले बात ऐसी है, झगड़ा तो खूब होता है। ऐसा झगड़ा होता है कि पत्नी रसोई घर से चम्मच या बेलन, रोटी बेलने का कुछ भी उठा के दे मारती है। तो जब वो निशाना लगाती है पर चूक जाती है तो मैं हंसता हूं, और जब उसका निशाना सही बैठता है तो वो हंसती है। इसलिए हंसी की आवाजें सुनाई देती है। पर ऐसा भी न हो। अत्रि और अनुसुईया जी का ग्रस्त जीवन कैसा था? कर्दम ऋषि और देवहूति पति पत्नी थे। ग्रस्त जीवन कैसा था? 9 बेटियां थी, 9 बेटियां। देवहूति की 9 बेटियां थी। अनुसुईया देवहूति की बेटी है। अरुंधति वशिष्ठ जी से ब्याही गई थी, देवहूति की बेटी। अनुसुईया जो अत्रि ऋषि से ब्याही गई, देवहूति की बेटी। और 9 बेटियों के बाद जो संतान हुई, 10वीं संतान बेटा हुआ। और बेटा भगवान विष्णु कपिल भगवान का रूप लेकर आए। और अनुसुईया देवहूति की बेटी, और अनुसुईया जी के यहां भगवान विष्णु बेटा बनकर आए। अनुसुईया के भाई भी बनकर आए भगवान, तो बेटा भी बनकर आए। कैसी अनुसुईया देवी महान थी। क्षमता सबकी समान है हुजूर, वास्तविकता सबकी समान नहीं है। एक बीज वृक्ष हो सकता है तो हर बीज वृक्ष हो सकता है। एक मनुष्य महान हो सकता है तो दूसरा भी महान हो सकता है। क्लास वही की वही, एक बच्चा फर्स्ट आता है, एक फेल हो जाता है।
तो कसूर शिक्षक का नहीं है। एक क्लास में शिक्षक ने एक बच्चे को कहा कि बेटे, हम तुम्हारी उम्र के थे ना, जब पढ़ते थे तब A+ लाते थे, A+, और तुम्हारा रिजल्ट देखो, है ठिकाना तुम्हारे रिजल्ट का? तो लड़का बोला, सर आपको शिक्षक अच्छे मिले होंगे, मेरे को आप मिले हो। अब इसमें शिक्षक का कसूर है कि इस लड़के का कसूर है? इसने ध्यान नहीं दिया। पर मैं ऐसे कई विद्यार्थियों को जानता हूं जो पहले पढ़ने में बहुत कमजोर थे, पर बापूजी से सारस्वत मंत्र की दीक्षा लेकर बड़े प्रतिभावान छात्र हो गए। मुंबई का एक लड़का, पंकज उसका नाम, सारस्वत मंत्र की दीक्षा ली बापूजी से। मुंबई में अमेरिका में न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क में MIT नामक संस्था है, उसमें वो कैंसर पे रिसर्च करने लगा। 24 लाख रुपया उसको 1 साल की स्कॉलरशिप मिलने लगी, महीने का 2 लाख रुपया। बेचारे कई लोग तो महीने में 2 लाख कमा नहीं पाते हैं, उसको 2 लाख महीने की स्कॉलरशिप मिलती। और अगर किसी को बात झूठी लगती हो तो मैं नाम पता दे सकता हूं, और न्यूयॉर्क की MIT नामक संस्था बड़ी प्रसिद्ध है। दूसरे 2 विद्यार्थी आगरा के, अंकित अग्रवाल और वैभव अग्रवाल, दोनों भाइयों ने मिलकर बापूजी से सारस्वत मंत्र की दीक्षा ली। पढ़ लिखकर ऐसे कुशाग्र बुद्धि के छात्र हुए, ऐसे प्रखर प्रज्ञा के धनी हुए कि अभी दोनों, एक शिकागो अमेरिका में पढ़ता है, कैलिफोर्निया में पढ़ता है। $1950 हर महीने स्कॉलरशिप मिलती है। हमारे भारत का करीब करीब लाख रुपया समझ लो। तो ये मिल जाना भी कोई बड़ी बात नहीं है, पर जीवन में सफलता मिलनी चाहिए। आदमी विफल क्यों? और फिर विफल हो तो दुखी होकर जन्म पत्री लेकर धक्के खाता फिरे के मेरे भाग्य में क्या लिखा है, जरा देखो तो। एक आदमी गया एक ज्योतिषी के पास, तो ज्योतिषी ने भी कहा कि शनि की पनौती चल रही है, शनि की दशा ठीक नहीं है, तो आप एक काम करो, एक गाय, 1100 रुपए, 11 किलो लड्डू, 11 मीटर कपड़ा, ये सब तुम दान कर दो, अच्छा शनि की दशा ठीक हो जाएगी, और मैं विधि करा दूंगा, पूजा करा दूंगा। उसने कहा इतना खर्चा करने की मेरे में क्षमता नहीं है। तो बोले ठीक है, 500 रुपए, 5 मीटर कपड़ा, 5 किलो लड्डू और गाय। बोले मैं इतना खर्चा भी नहीं कर सकता। तो अच्छा गाय छोड़ दो, बाकी का? बोले इतना खर्चा भी मैं नहीं कर सकता। तो बोले ठीक है, 250 रुपया, 2.5 किलो मिठाई, 2.5 मीटर कपड़ा, इतना आप दान कर दो बस। बोले इतना खर्चा करने की भी मेरी क्षमता नहीं है। तो पुजारी ने कहा, पंडित ने, कि जब इतना खर्चा करने की भी तेरी क्षमता नहीं है तो शनि तेरा क्या बिगाड़ लेगा, तू मौज कर जा। तू 250 रुपया नहीं तो शनि क्या बिगाड़ेंगे तेरा? अब लोग बेकार में डरते रहते हैं। और मैं आपसे कहूं, हकीकत में शनि देवता कोई हमारे दुश्मन नहीं है, वो सूर्य भगवान के बेटे हैं, कोई साधारण आदमी नहीं है, सूर्य भगवान के बेटे हैं। और शिष्य किसके हैं शनिदेव? भगवान शिव जी के शिष्य हैं। शिव जी के नाम का जप करने वाला, शिवलिंग पर बेलपत्र और दूध चढ़ाने वाले पर शनि देवता राजी हो जाते कि ये मेरे गुरु की पूजा कर रहा है। जैसे कोई शिष्य राजी होगा उसके गुरु की कोई पूजा करे तो शनि देवता बहुत खुश होते हैं उस व्यक्ति पर। इसलिए कभी भी किसी की ऐसी बातों में इसकी पनौती चल रही है, उसकी पनौती चल रही है, आपके जन्म कुंडली में 7वें स्थान पर राहु बैठा है, 8वें पर केतु बैठा है, कोई आपको ऐसा बोले तो आप निश्चिंत होकर बोलना कि तू बैठा है, तू उतरना नीचे बस, बाकी कोई नहीं बैठा है, बाकी सब राजी है, 9 ग्रह राजी है हमारे ऊपर। हमारे ऊपर राजी नहीं होते तो हम सत्संग में बैठ ही नहीं सकते थे। भगवान अगर हम पर खुश नहीं होते तो हम सत्संग में आ ही नहीं सकते थे। और हमारा भविष्य उज्जवल नहीं होता, अगर खराब होता तो भी हम सत्संग में नहीं आ सकते थे। हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है, इसलिए हम सत्संग की जगह पर आकर बैठे। नदी बहते बहते सागर तक आ गई तो किसकी ताकत है उसको रोक सके? किसकी ताकत है नदी को सागर से लौटा सके कि नहीं मिलने देंगे तेरे को? श्राद्ध होता है, अपने घर पे श्राद्ध हो, अपन पंडित को बुलवाएं कि भाई श्राद्ध की पूजा करो, विधि करो। वो ब्राह्मण आए, ब्राह्मण विधि पूरी करे तो हम उसके आगे भी थाली, कटोरा,
गिलास चम्मच रखते ना, नैपकिन से पोंछ करके ब्राह्मण खाना खाएंगे। हमने थाली पोंछ के रख दी तो ब्राह्मण शंका थोड़ी करते हैं कि ये बुलाकर लाए हैं, खाना देंगे कि नहीं, पूरी सब्जी देंगे कि नहीं, देंगे कि नहीं, शंका नहीं करता। ब्राह्मण को पक्का होता है कि बुलाकर लाए हैं तो खाना तो जरूर देंगे। ऐसे ही पक्का जान लो कि ईश्वर प्रेरणा देकर सत्संग में लाए हैं, लगता है इसी जन्म में जरूर मिलेंगे, इसलिए सत्संग में लाए, नहीं तो लाते ही नहीं। ब्राह्मण शंका नहीं करता खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको पक्का होता है कि बुलाकर इसलिए लाए, भोजन कराएंगे मेरे को। अब यहां ये साधु संत महात्मा आए हैं, क्या महाराज जी आप शंका कर सकते हैं कि दोपहर को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैं शंका कर सकता हूं कि दोपहर को पटना वाले मेरे को खाना खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे, बिहार के लोग खाना खिलाएंगे कि नहीं? नहीं नहीं, मिलेगा। रावण ने की शंका तो जल गई उसकी लंका। राम जी के प्रति शंका की ना, भरोसा, विश्वास, प्रीति, श्रद्धा, इससे बहुत लाभ होगा। देखो, जमीन पर किसी की जमीन हो अपनी, 1 एकड़ 2 एकड़ 10 एकड़ जितनी भी, आजकल तो कई लोग आरोप लगाने में बड़े होशियार हैं। किसी पर भी आरोप लगा देंगे कि ये जमीन हड़प कर ली, ये जगह हड़प कर ली, ये स्थान हड़प कर लिया। अरे कोई हड़प नहीं किया है, आश्रम ने कभी कोई जमीन किसी की हड़प नहीं की। बापूजी के अमेरिका के लोग कितने साल से पीछे पड़े हैं। अमेरिका में एक आश्रम बना, उसके उद्घाटन प्रसंग पे बापू नहीं गए। दूसरा आश्रम बना वॉशिंगटन में, बापूजी नहीं गए। वहां के लोग कितनी बार आए, वहां के लोगों ने तैयारी की, पूरा खर्च किया, पूरी व्यवस्था की, पर बापूजी नहीं गए। गुरुदेव ये सब चीजें थोड़ी चाहते हैं, बापूजी तो हमारी भलाई चाहते हैं बस, कि हमारा कल्याण कैसे हो, हमारी उन्नति कैसे हो, ये चाहते हैं। पर कोई भी आरोप लगा देते हैं ना कि ये जमीन हड़प कर ली, ये कर लिया, ये कर लिया, साबित करो, देखो कागजात, कौन सच्चा कौन झूठा, हो जाए फैसला। आरोप लगाने वाले तो ऐसे ढंग से आरोप लगाते हैं कि लगे कि ये आदमी बिल्कुल 1 नंबर का झूठा है। जैसे कश्यप ऋषि की पत्नी थी एक कद्रू और दूसरी विनता। तो कद्रू जरा क्रूर स्वभाव की थी और विनता बिचारी बहुत नम्र देवी स्वभाव की थी। तो कद्रू ने विनता को अपनी दासी बनाने के इरादे से एक षड्यंत्र किया। कद्रू ने विनता को कहा कि अपन शर्त लगाते हैं, जो हारे वो जीतने वाले की दासी बने। ठीक है। कद्रू ने कहा सूर्य भगवान का जो रथ है